हम जा रहे हैं जमींदार बाबू। जमाई बाबू कभी भी लौट सकते हैं बाजार से। बेहतर होगा उससे पहले हम लोग यहाँ से चले जाएं। हाँ जाओ जाओ। सुनो, कोशिश करना बहू की समस्या जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि हम हमारी बहू को वापस उसके ससुराल बुला सकें। और कोशिश करना कि उसे थोड़ा बहुत घर का काम और थोड़ा कैसे बात करते हैं, थोड़े संस्कार, मतलब उसके भले के लिए ही होगा ना ये सब। अच्छा तुम बुला लो बौंदिता को, हमने तुम्हारे जाने का सब इंतजाम करवा दिया। कुछ कागजात हम लाए हैं जमीन के, जो हमने तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के नाम की है। माफ करना समधी जी, पर अपनी बेटी की शादी बचाने की कीमत नहीं ले सकती मैं आपसे। मुझे विश्वास है आप वचन निभाएंगे अपना, और बौंदिता के ठीक होते ही फिर से उसे इस हवेली के बहू होने का मान सम्मान देंगे। बौंदिता, माँ, लुका छुपी खेलने चले? चले जल्दी। ठहरो। खेल शुरू होने से पहले खत्म ही हो गया माँ। काका ससुर जी जान गए हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं छुपने। अब वो बता नहीं देंगे पति बाबू को। काका ससुर जी, पता चल गया ना आपको? मैं और माँ बिरिस्ता बाबू के साथ लुका छुपी खेल रहे हैं, पर आप उन्हें बताना नहीं कि हम कहाँ छुपे हैं। बेटे की जगह एक बार बहू का साथ नहीं दे सकते? बहू चलो बैठो यहाँ, हमें तुम्हारी आरती करनी है। आरती क्यों? आरती तो हम तब करते हैं जब लंबी यात्रा पर जाते हैं। याद है मुझे, जब मामी एक बार दूर किसी रिश्तेदार से मिलने उनकी गाँव गई थी, तब उतारी थी आरती, है ना माँ? और हम तो बस लुका छुपी खेल रहे हैं। वैसे भी मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे पति बाबू। उसके बाद यूं आ जाऊंगी आपके सामने। बहू, आरती इसलिए क्योंकि पता नहीं लुका छिपी का खेल कितना लंबा चले, और क्या पता तुम जहां छुपो वहां से ढूंढने में कितना ज्यादा समय लग जाए। अरे कई बार होता है हम खुद अपनी प्यारी चीज कहीं छुपा देते हैं और फिर उसे खुद ही नहीं ढूंढ पाते। तो ये आरती तुम्हें खोने से बचाएगी। नहीं हारूंगी मैं दुक्का माँ। मैं वो सब करूंगी वो कहेंगे पति बाबू। हारने नहीं दूंगी मैं अपने पति बाबू को। हम ही जीतेंगे ये चुनौती। ये चुनौती हम ही जीतेंगे बिनोय अंकल। किसी भी हाल में मैं अनिरुद्ध को जीतने नहीं दूंगी, और जैसा आप चाहते हैं बौंदिता ही कारण बनेगी अनिरुद्ध की हार का। सिर झुकाई जाएगी वो इस हवेली के बाहर। ये वचन है सौदामिनी का आपसे बिनोय अंकल।
गुड। वचन देती हूँ दुर्गा माँ, आपको नाराज नहीं करूँगी। ठीक है बिहारी, मालिक। पूजा का सब सामान आ गया है ना? जी। और कोयली, 21 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं ना? याद रहे, रॉय चौधरियों का नाम खराब नहीं होना चाहिए, समझी? अरे तो हाथ पांव तेजी से चलाओ, कल ही है महा एकादशी की पूजा, एक हफ्ता नहीं बाकी है अभी। और सुनो, 4 गुना धान पीसना होगा तुमको, इसलिए तुम्हारा हाथ बटाने के लिए मुंशी की बहू को बुला भेजा है। काका काका काका, मैं आपको जादू दिखाऊं? अरे बटुक बेटा, अभी कहाँ जादू वादू देखेंगे, अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, तुम क्या बाद में देख लेंगे हैं? सुनो कोयली, घर का कोना कोना एकदम शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, कोई भी अशुद्धि। प्रसाद में 50 किलो हलवा बन रहा है ना, और वो केसर की खीर बड़ी वाली देगची में, लूची, नाना प्रकार के व्यंजन बनने चाहिए, मेवे और बादाम की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ सुनो बिहारी, रसगुल्ला जरूर बनवा लेना, अरे स्वाद भी जरूरी है ना बिहारी? जी जी मालिक। सेहत भी जरूरी है ना बिहारी? प्रसाद काका के हिसाब से जैसा काका कहें, जो काका कहें वही बनाना। वहां पंडित जी के सामने रसगुल्ला की हांडियां रख देना, पर बौंदता के खाने में फल और हरी सब्जियों के सलाद के अलावा कुछ नहीं, समझे? जी। ताजा घी एकदम भरा हुआ होना चाहिए, लबालब, समझे ना? खाना बिल्कुल हल्का रखना बिहारी, और मीठा जरा भी नहीं, सुना? जी जी। भारी खाना खाने से पेट खराब हो जाता है, पता है ना? और कच्ची सब्जियां खाने से दिमाग खराब हो जाता है, पता है ना बिहारी? घी और मिठाई खाने से पेट बढ़ जाता है, जानते हो ना बिहारी? अरे पक्का और कच्चा खाने से ताकत कम होती है, जानते हो ना बिहारी? और सुनो, वो केसर और खस का शरबत भी बना लेना, क्या है ना, गर्मी में मन शांत रहता है। पूजा पाठ करने के बाद भी अशांति ही हो तो शरबत से मन शांत हो जाएगा क्या बिहारी? बौंदता को पानी नाप कर दिया जाता है, याद है ना? जी बरिस्टर बाबू, हम समझ गए। मतलब बहुरानी जी के लिए ही घास फूस, और बाकी घर वालों के लिए तरमाल, मालपुए, पुलाव, मैं सब समझ गया। अरे सब समझ गया तो यहाँ खड़े होके ढिंडोरा पीटता रहेगा क्या आप सारा दिन? क्या? अनिरुद्ध, कल महापंडित जी सुबह 9 बजे आने वाले हैं एकादशी पूजा के लिए। तुम समझ रहे हो ना जो हम समझाना चाह रहे हैं? अनिरुद्ध दादा, काका, अब तो हम भी समझ गए हैं कि अगर बौंदता बौदी की ये समस्या दूर नहीं कर पाए तो महापंडित के आने से पहले दादा को छोड़कर आना होगा बौंदता बौदी को उनकी माँ के पास। सही कहा ना मैंने दादा? कोई तेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तेरे पति बाबू हमेशा तेरे साथ रहेंगे बेटा, इसलिए तुझे यही रहना है। देखो बौंदता, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी इस लड़ाई में तो अकेला कुछ कर पाऊंगा क्या मैं? हारने दूंगी क्या पति बाबू को? कोयली दीदी, किसी को मत बोलो, पानी नहीं पीऊंगी मैं, सती।
अनिरुद्ध, बौंदिता के लिए पहाड़ी वाले मंदिर में पूजा करने गई थी। दिल से मांगा है तो दुर्गा माँ मानेगी ना? बौंदिता की समस्या ठीक हो जाए। ये पूजा? जानती हूँ नहीं मानते इन सब में तुम, लेकिन मैं अपनी तरीके से बौंदिता का भला तो चाह सकती हूँ ना। इतना तो हक है ना मेरा तुम पर, बौंदिता पर। वैसे वो है कहाँ? प्रसाद लाई हूँ उसके लिए। चिंता मत करो, मीठा नहीं है, मूरी चना है, उससे प्यास नहीं लगेगी उसे। अब तो खिला सकती हूँ ना? हाँ। अब तक तो घड़ा भर पानी पी चुकी होगी बौंदिता। बेचारी ये भी नहीं जानती कि पानी पीने के साथ अनिरुद्ध की जीतने की उम्मीद पर भी पानी फेर दिया है उसने। छोटे मालिक, बहू जी। क्या क्या बौंदिता ने अब? मतलब क्या हुआ बौंदिता को? कोयली कोयली, आराम से आराम से। क्या हुआ? ठीक है ना बौंदिता? बौंदिता! मुझे लगता है थोड़ी कमजोरी आ गई है बौंदिता को, इसे आराम करने देना चाहिए। अरे आँख तो खोलिए बहुरानी जी। अरे देखिए अपने भारी बाबू को देखिए। अनिरुद्ध बाबू देखिए ना क्या हो गया बहुरानी जी को। छोटे मालिक कुछ तो कीजिए छोटे मालिक। मुझे लगता है आप सबको जाना चाहिए। थोड़ी ताजी हवा मिलेगी तो बौंदिता की हालत ठीक हो जाएगी। कोयली, बौंदिता को कमरे में ले जाओ, थोड़ा आराम करने दो उसे। और तुम तो यही थी ना? तुमने कुछ देखा क्या हुआ बौंदिता के साथ? मैं रसोई में थी, बटुक बाबू ने मुझे बाहर बुलाया तो देखा कि बहू जी अपना गला पकड़ के जोर से दबा रही थी और पानी के घड़े की तरफ देख रही थी। पानी! ऐसा लग रहा था जैसे मानो तड़प रही हो। तड़प रही थी? क्यों? क्या? पता नहीं, जैसे आग सी लग गई हो उनके शरीर